Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 2. इससे पहले मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए, फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं। तो चलो आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सबसे पहला टेक्निक से यहाँ पे क्या मुराद है? टेक्निक से मुराद यहाँ पे है मेथड्स, और हमारे पास सेल बायोलॉजी से क्या मुराद होता है? सेल बायोलॉजी जो है ना, इनमें से हम बेसिकली द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। इट्स कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में और सेल के जो ऑर्गेनेली है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक टर्म है जिसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद होता है? माइक्रोस्कोपी से मुराद ये है कि द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया, आए देख लेते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ज़ेचेरस जॉनसन। ये बेसिकली नदरलैंड से ताल्लुक रखने वाला है, और ये इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया है, वो है 1595, यानी हम कह सकते 1595 में इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है वो डिजाइन किया है। अच्छा, इसका जो मैग्निफिकेशन पावर था ये 3x से लेकर, यानी 3 गुना से लेकर 9 गुना तक जो है ना स्पेसिमेन जो है ना वो बढ़ा देता है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आ जाता है जो क्या है, फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट है। इसका पूरा नाम है एंटन वैन लेवनहॉक। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट है, और ये इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है 1632 और 1723। अच्छा, इस माइक्रोस्कोप का इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था उसका मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास क्या है, 250 टाइम्स है, यानी इससे हम कह सकते हैं कि 250 टाइम्स है। और इन्होंने सबसे पहला जो है ना बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया था, और पहला बैक्टीरिया जो है उन्होंने डिस्कवर किया था उस टाइम जो डेट था वो था 1676। तो आपको पता है, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिस्ट, तो आपको पता है वो है बेसिकली हमारे पास लीवनहॉक। लीवनहॉक जो है ना ये हमारे पास फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिस्ट है। बट अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है वो ज़ेचेरस ने डेवलप किया, बट इसको क्यों जो है ना फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास ज़ेचेरस जो था तो उसके पास जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो था नहीं था, और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो भी कम था। इसके पास जो है ना डॉक्यूमेंटेशन भी था, और इसका जो है इसके पास मैग्निफिकेशन पावर जो था वो उससे ज्यादा है। तो इससे इसको क्या माना, इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट जो है ना कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के मुताबिक माइक्रोस्कोपी की वजह से हमें सेल जो है ना अच्छी तरीके से समझ आता है। दूसरा, टेक्निक की वजह से हमें ऑर्गेनेली के फंक्शन जो है ना हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको पता है जब हम कोई सेल से एक पार्ट आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट का मतलब कि अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं हम टेक्निक के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनिंग से क्या मुराद है, अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं यानी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है हमें क्या चाहिए, हमें टेक्निक चाहिए। सेल कंपोनेंट से मुराद होता है, सेल कंपोनेंट से यहाँ पे मुराद होता है सेल ऑर्गेनेली। अच्छा, तो अगर हम सेल से कोई कंपोनेंट आइसोलेट करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, एग्जामाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं। इनमें से पहले जो टेक्निक है उसका नाम है डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है, क्रोमेटोग्राफी है, और हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह है। ये जो है ना ये कॉमन हमारे पास टेक्निक है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास अगर आप कोई सेल या सेल कंपोनेंट को एग्जामाइन करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज। ये क्या करता है, ये मैग्निफाइड करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट। पहला इन दोनों को देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से होता है। आपको पता है हमारे पास अगर देखें तो ये बॉडी ट्यूब होता है माइक्रोस्कोप में, और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर आपको मिलेगा आई पीस मिलेगा, आई पीस। और आपको पता है इस आई पीस में ऊपर जो लेंस लगा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आई पीस लेंस। इस यहाँ पे क्या करेंगे, आई पीस लेंस लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड आई पीस, दैट इज कॉल्ड आई पीस। इनमें कौन सा लेंस होगा, उसका नाम होगा आई पीस लेंस होगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आपके पास रिजॉल्विंग यानी रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, नोज पीस होता है। और इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस मिलेंगे। यहां से अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस मिलेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये दोनों यानी हमारे पास आई पीस का लेंस और हमारे पास दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये दोनों मिलके हमारे पास जो स्पेसिमन होता है जो सिंपल है उसको क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, मतलब एनलार्ज करता है। तो आप मैग्निफिकेशन पावर को किस तरह निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता दो। आपने फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपने जो लेंस इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल आपने 10x वाला इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आपने 10 का इस्तेमाल किया है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100। तो 100 हमारे पास क्या होगा,
ये इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर हो गया। आए मैंने कुछ लिखा है वो आप देखें। हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आपके पास 10 है और आई पीस लेंस आपके पास 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो है 60 टाइम्स ग्रेटर होगा। ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव आपके पास है 40 और ये दूसरा 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 240 आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस को देखें तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके साथ क्या आता है, आपके साथ 100 आता है। यहाँ पे आपके पास 40 है, यहाँ आपके पास 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 400 आता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैग्निफिकेशन पावर है।